4 मार्च 1979 जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म में एक बच्चा पैदा होता है। इस छोटे से बच्चे का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। उनके बचपन में कुछ खास बातें थीं। वह बहुत कम बोलते थे और स्कूल में भी वह सबसे तेज छात्र नहीं थे। लोग उन्हें साधारण मानते थे, लेकिन उनका दिमाग एक अलग ही दुनिया में था, जो उन्हें भविष्य में दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बना देगा। आइंस्टीन का बचपन थोड़ा मुश्किल था। स्कूल में उनकी पढ़ाई पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। वे आम बच्चों की तरह नहीं थे और शायद इसीलिए कई बार उन्हें समझने में लोग गलती कर जाते थे। लेकिन इस सब के बावजूद उनके भीतर एक गहरी समझ और इच्छा थी कुछ अलग करने की। आखिरकार आइंस्टीन ने अपनी जिंदगी की राह खोजी। उन्होंने ज्यूरिख पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग में डिग्री ली। यहाँ उनकी सोच और ज्ञान ने एक नया मोड़ लिया। ये वह समय था जब उन्होंने अपनी दिशा निर्धारित की और दुनिया के लिए कुछ करने का फैसला किया। आइंस्टीन की करियर की शुरुआत एक साधारण नौकरी से हुई। उन्हें स्विस पेटेंट ऑफिस में एक परीक्षक के रूप में काम मिला। एक तरफ वह रोज का काम करते, वहीं दूसरी तरफ अपने दिमाग में नए नए विचारों पर काम करते थे। यहीं पर उन्होंने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे सिद्धांतों पर काम करना शुरू किया। 1905 में आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित किया। इसमें वह फॉर्मूला EMC खुद लेकर आए, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस सिद्धांत ने यह साबित किया कि ऊर्जा और द्रव्यमान आपस में जुड़े हुए हैं। यह समीकरण आज भी विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। लेकिन आइंस्टीन की खोज यहीं खत्म नहीं हुई। 1900 में उन्होंने अपनी जनरल ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की। इस थ्योरी में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को स्पेस टाइम के वक्र के रूप में समझाया। इसका मतलब था कि पृथ्वी, सूरज और अन्य ग्रह अपने अपने तरीके से स्पेस टाइम को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत आज भी ब्रह्मांड की समझ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें गागाउजिरा में नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर किए उनके काम के लिए मिला था। उनका यह योगदान क्वांटम थ्योरी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ था। आइंस्टीन ने यह साबित किया कि प्रकाश भी एक कण है, जिसे फोटॉन कहते हैं। लेकिन आइंस्टीन की जिंदगी सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियों से ही नहीं भरी हुई थी। उनकी पहली शादी माइलोवा मेरिज से हुई थी, जिनका साथ उन्होंने जीवन के पहले हिस्से में दिया। बाद में उन्होंने दूसरी शादी एला लोवेंथल से की। हालांकि उनकी जिंदगी में कई परेशानियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी शोध और विचारों से हाथ नहीं खींचा। आखिरकार आइंस्टीन ने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान और मानवता की सेवा में समर्पित कर दी। 8 अप्रैल 1925 को प्रिंसटन, न्यू जर्सी में उनका निधन हो गया। लेकिन उनका नाम और उनके विचार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।